अक्सर मरीज़ों का सवाल ये होता है कि जी मुझे 3-4 महीने से दर्द है, साल से दर्द है, तो क्या मुझे शैटिका की दर्द है? ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन हूँ। यहाँ पर लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत अरसे से। बहुत से मरीज़ों का हमसे सवाल ये होता है कि जी मेरी कमर में 4 महीने से दर्द है, 6 दिनों से दर्द है, तो कि ये मैंने शैटिका की दर्द नहीं डॉक्टर साहब, मैंने शैटिका की दर्द निकल आई। ऐसा नहीं है। बेसिकली जो बैक पेन है मोस्टली सिंपल बैक पेन होती है, जिसको हम अपनी ज़बान में लम्बैगो कहते हैं। लम्बैगो मीन सिंपल बैक पेन। 80%, 85% ना 80 to 90% ये दर्दें सिंपल बैक पेन होती हैं। अब बात करते हैं कि कमर में दर्द कितने टाइप्स की होती है और उसको हम क्या क्या कहते हैं और उसको किस किस तरह ट्रीट करते हैं। सबसे पहले जो बैक पेन है दैट इज़ सिंपल बैक पेन। सिंपल बैक पेन मीन लम्बैगो। अब उसकी वजूहत क्या हैं? आपकी कार की सीट ठीक नहीं है, आपकी ऑफिस की चेयर ठीक नहीं है, आपने कभी वज़न उठाया था उसकी वजह से मस्कुलर स्पैज़म हो गया। मस्कुलर स्पैज़म भी 60 to 70% कमर दर्द की वजूहत बनती है सिंपल बैक पेन के अंदर। यूरिक एसिड है, कमर में दर्द होती है तो यूरिक एसिड की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है। शुगर है, शुगर की वजह से मसल वीक हो रहे हैं तो मसल वीक होने की वजह से स्लाउच में आ गया पेशेंट, ऐसे कुब निकलना शुरू हो गया है। 60 to 70 एज हो गई है और फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो है ना वो आपको फिर कमर में दर्द निकल आई, खुदा ना खास्ता। तो ये है एक सिंपल बैक पेन। अब सिंपल बैक पेन के बाद अगर बात करें, अब जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कमर में कमज़ोर होने की वजह से दर्द है वो कहते हैं डीजेनरेटिव बैक पेन, डीजेनरेटिव लंबर स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस का मतलब ख़राब होना कमर का। फिर अगर एक बंदा गिरा है खुदा ना खास्ता और उसको फ्रैक्चर हो गया तो वो तो ट्रॉमेटिक बैक पेन हो गई और इसके सिक्वेले के अंदर आ गया कि अब टांग में भी दर्द जा रही है, कमर में भी दर्द रह रही है, टांग भी सुन हो रही है, पाँव में भी दर्द जाती है, अंगूठा भी दुखता है, कमज़ोरी भी आ रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अलामात होती हैं। इसके अंदर हम जिक्र करते चलें कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स फॉर बैक पेन, आपको चीज़ समझ आ जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर आपकी टांग में इतनी दर्द है कि आप चल नहीं पा रहे, आपकी टांग सुन है, छोटे बड़े पेशाब वाली जगह सुन हो रही है, या वहाँ पे कीड़ियाँ चलती हैं या ऐसे कीड़ियाँ रेंगती हैं, या आपकी कमर में शदीद दर्द है, तो दीज आर रेड फ्लैग्स फॉर बैक पेन। इसमें आपने एमरजेंसी ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन के पास जाना है और उन जन से जाके डिस्कस करना है। वो आपकी MRI कराएंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन हो गई है तो इसके अंदर आपको कोई 50% आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि एक्यूट डिस्क स्लिप हो जाती है, कॉर्ड इक्वाइनस सिंड्रोम हो जाता है, या कोई और जो है ना वो स्पाइनल इमरजेंसी हो जाती है। अल्लाह पाक आपको इन मसलों से बचाए। कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करें कि आया ये चीज़ें आपके साथ तो नहीं, अगर हैं तो फ़ौरन हमारे पास आएँ या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ। फिर अगर एज रिलेटेड है तो आप उसको हमने कह दिया डीजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस है। उसके अलावा अगर कमर का मोरा स्लिप है तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। डिस्क निकल आई है तो उसको कहते हैं रेडिकुलर पेन। अब वो जो शैटिका का मसला था वो अपनी जगह पे है। वो क्या है कि आपकी जो शैटिक नर्व है जो कि हिप से लेकर थाई तक और थाई से लेकर नीचे बॉल ऑफ द बिग टो तक जाती है, ये पूरी शैटिक नर्व है। किसी भी जगह पे दब जाएगी तो शैटिका आ जाएगी। काफ में दब गई, शैटिक नर्व का शैटिका हो जाएगा आपका, क्योंकि नर्व है वो, नाम उसका है शैटिक नर्व, तो दर्द उसकी शैटिका। फिर आपके पास अगर वो आपके ग्लूट्स के अंदर फंस गई तो वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। अगर वो डिस्क की वजह से निकल आई तो वो डिस्कोजेनिक पेन है। तो ये सारी चीज़ें शैटिका है। तो शैटिका एक मिसनॉमर कह लें या एक्स्ट्रा यूज़ होने वाला वर्ड समझ लें। तो शैटिका के पीछे क्या बैकग्राउंड है उस चीज़ को हमने देखना है और जाना है अपने ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन के पास। अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला है कमर का और आप उससे तंग हैं तो आप हमारे पास ज़रूर आएँ, हम इंशाल्लाह आपका इलाज करेंगे। तो अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमाएगा इंशाल्लाह।